गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। हाँ बच्चों, तो आज जो है हम लोग वैदिक संस्कृति से संबंधित दूसरी कक्षा में आपकी पुस्तक अतीत से वर्तमान के अध्याय 6 में जो आपका टॉपिक है जीवन के विभिन्न आयाम, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कल हमने 10 प्रश्नों की सूची आपके सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा उसका जवाब भी दिया था। ठीक है, और आज हम जो है पुनः उसी पाठ में आगे अन्य प्रश्नों का जवाब जो है करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। आज जो हम प्रश्न शुरू करते हैं बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा कि वेद की भाषा को क्या कहते हैं? सही जवाब। वेद की भाषा जो थी उस भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। बच्चों, आज जो संस्कृत पढ़ाई जाती है, हम विद्यालय में जो पढ़ते हैं, ये संस्कृत और वैदिक संस्कृत में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से वही संस्कृत भाषा है। तो हम क्या बोलेंगे? जो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है वो वेद की भाषा थी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं? चलिए हम दूसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं। सेकेंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, जवाब दीजिएगा। वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को क्या कहते थे? बहुत अच्छा, सुंदर जवाब। वेदों में जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे उसमें लोग वे कभी कभी अपने को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। ठीक है बच्चों, तो आर्य जो है वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करते थे। बहुत अच्छा, चलते हैं हम लड़कों से हम तीसरा प्रश्न करते हैं। बच्चे, वैदिक संस्कृति को विकसित जो है किसने किया? हाँ, वैदिक संस्कृति को जो है आर्यों ने विकसित किया था। बहुत अच्छा, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? हाँ, पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत का मतलब क्या बेटे? भारत के पश्चिम और उत्तर साइड। ठीक है, पश्चिम की तरफ और थोड़ा उत्तर की तरफ को बोलते हैं पश्चिमोत्तर। सबसे पहले जो भारत में आर्य आए उनका निवास स्थान कहाँ था? पश्चिमोत्तर। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम अगला प्रश्न लड़कों से पूछते हैं कि संस्कृत भाषा किस भाषा वर्ग का अंग है? हाँ, संस्कृत भाषा जो है किस भाषा वर्ग का अंग है? तो सही जवाब है क्या? भारोपीय। भारोपीय का अर्थ क्या होता है बेटा? भारत और यूरोप। भारोपीय का अर्थ क्या होता है? भारत और यूरोप। सही जवाब, भारत और यूरोप। चलिए 5 प्रश्नों को हमने देख लिया। अब हम छठा प्रश्न में चलते हैं, लड़कों के पास चलते हैं छठा प्रश्न के लिए। ठीक है, छठा प्रश्न, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वेरी गुड। आर्यों में जो है आर्यों के निवास स्थल के लिए ऋग्वेद में सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सप्त सैंधव का मतलब बच्चों हम बता दे रहे हैं, सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ। उनकी सहायक नदियाँ कौन थी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये सभी नदियाँ जो हैं
सिंधु नदी मुख्य नदी थी और उसको साथ देने वाली नदी कौन थी? सहायक नदियाँ। ठीक है, तो यही जो है सप्त सैंधव कहलाता है और ऋग्वेद में जो है आर्यों का जो निवास स्थान इसी सप्त सैंधव को बोला जाता है। आइए 7वां प्रश्न हम देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तर वैदिक युग में आर्यों का प्रसार बिहार में कहाँ तक हुआ था? हाँ, बहुत अच्छा। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तर वैदिक युग में आर्यों का प्रसार जो है बिहार में, उत्तरी बिहार में किस नदी तक? गंडक नदी तक। ठीक है, ये बिहार में, उत्तरी बिहार में गंडक नदी बहती है और गंडक नदी तक उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार हो गया था। बेटे शतपथ ब्राह्मण के बारे में मैंने हम कल बताया था कि ये उत्तर वैदिक काल का ये ग्रंथ है। ठीक है, मैंने कौन कौन से बताया था उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, अरण्यक बताया था ना, उपनिषद, ये सब जो है किसके हैं? उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है। कल के पाठ में पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं, 8वां प्रश्न कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक जिसको यूनानी बोलते हैं, स्पेनिश आदि ये किस भाषा वर्ग का अंग है? हाँ, वेरी गुड, सही जवाब है भारोपीय। ठीक है, हाँ, भारोपीय यानी भारत यूरोप भाषा वर्ग का ये अंग है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी? ठीक है, भारोपीय का मतलब भारत यूरोप भाषा वर्ग का। चलिए 9वां प्रश्न हम लोग जानते हैं कि ये सभी बोलेंगे, माँ को अलग अलग भाषा में हम किस नाम से जानते हैं? हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। हिंदी में बाल और अंग्रेजी में मदर, उर्दू में अम्मी और जर्मन में मेटर। तो बच्चों यहाँ समझने वाली बात है, ये जितनी भाषा है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, उर्दू, ये सभी में माँ को जो बोलते हैं, किसी को मातृ, माँ, ये सभी मिलता जुलता शब्द है। चाहे माँ कह लो, मदर कह लो, मेटर कह लो, हल्का फल्का अलग है लेकिन मिलता जुलता है। इसलिए हम कह सकते हैं चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांसीसी हो और चाहे अंग्रेजी हो, ये सभी एक ही भाषा वर्ग के अंग हैं, भारोपीय भाषा वर्ग के ये भाषा हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है बच्चों।